जब आप पूर्व मिस इंडिया रही हो, पूर्व मिस यूनिवर्स रनर्स अप रही हो, गोलमाल रिटर्न्स, नो एंट्री, अपना सपना, मनी मनी जैसी फिल्में आपने की हो और जो बहुत लोकप्रिय फिल्में रही हो, तो आपको लगता है वाह करियर क्या बढ़िया जा रहा है। लेकिन यही अगर आपके जीवन में होने लगे, जैसे आपका पैसा कोई और ले जाए या अपने ही घर में नो एंट्री हो जाए, अपने ही साथ गोलमाल होने लगे, तो लगता है जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कितना गोलमाल हो गया। और आज इसी के बारे में और अपनी नई फिल्म सिस्टर निवेदिता के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व मिस वर्ल्ड और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सेलिना जेटली हैं। सेलिना, स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। सेलिना, आप पूर्व मिस इंडिया है, पूर्व मिस यूनिवर्स रनर्स अप है, बहुत लोकप्रिय फिल्में आपने की हैं जो कॉमेडी रही है। अब आप एक फिल्म कर रही हैं सिस्टर निवेदिता जी। इसके बारे में हमें बताइए कि ये फिल्म आपके जीवन में कैसे आई और सिस्टर निवेदिता मतलब स्वामी विवेकानंद के लिए वो भारत आ गई थी, सनातन धर्म को उन्होंने अपनाया था। आपके जीवन में बदलाव कैसे आया? सिस्टर निवेदिता के जो डायरेक्टर हैं रामकमल मुखर्जी और प्रोड्यूसर हैं औरित्रो दास एंड शर्बानी दास। सो इनके साथ ये मेरी दूसरी कोलैबोरेशन है। पहली कोलैबोरेशन हमने 2022 में की थी। मेरी मदर की डेथ के बाद उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं फिल्मों में वापस जाऊं, तो उनकी याददाश्त को ऑनर करने के लिए मैंने सीजन्स ग्रीटिंग्स ट्रिब्यूट टू ऋतुपर्णा घोष की। एंड उस फिल्म में जब मैंने अपना पहले करियर का फिल्म फेयर जीता, तब मुझे रामकमल ने बोला कि सेलिना, मैं जिस तरीके से तुमको देखता हूँ, ये सिस्टर निवेदिता की स्टोरी आज के ज़माने में बताना बहुत ज़रूरी है। ओके। जितना उन्होंने हमारे देश में महिलाओं के एजुकेशन के लिए एज अ सोशल रिफॉर्मर नेशनलिस्टिक स्पिरिट जगाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था सिस्टर निवेदिता का। और एक आयरलैंड से आके एक महिला जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और वो भी मतलब 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसा किया स्वामी विवेकानंद के कहने पर। तो उनके जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? उनके जीवन की बात जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि वो किस तरीके से हमारे सनातन धर्म से वो किस तरीके से इंस्पायर्ड रही। उन्होंने कभी भी भारत आके ये नहीं कहा कि मुझे इंडिया से क्या चाहिए, मुझे भारत से क्या चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी से ये दिखाया है कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकती हूँ, और यही बात स्वामी विवेकानंद कहते भी थे। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जो उनका नाम था पहले सिस्टर ने, उन्होंने उनको नाम निवेदिता दिया। एंड बंगाली में निवेदिता को हम लोग निवेदिता बिकॉज व बंगाली में होती नहीं है। सो बंगाली में उन्होंने उनको नाम दिया निवेदिता। एंड सिस्टर निवेदिता ने जिस किस्म की एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाई महिलाओं के लिए उस 18वीं क्या कहेंगे शताब्दी में, तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आई बिलोंग टू 4 जनरेशन्स ऑफ फौजी फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन हमारी फैमिली में जितनी भी महिलाएं थी, मेरी मदर हो या मेरी नानी हो, डिस्पाइट होल्डिंग डॉक्टरेट्स, मेरी मदर जो थी वॉज अ डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन अपने फौजी हस्बैंड इन्फेंट्री मैन को सपोर्ट करने के लिए वो इंडिया के बैक ऑफ बियॉन्ड में जाके एज एन एजुकेशन, एज एजुकेटर, एज ए टीचर काम करती थी। चाहे स्कूल हो या ना हो, उनका शॉप वॉज ओपन कि जिसको भी पढ़ना है आके मेरे पास पढ़ सकता है। एंड आई थिंक वो भी समहाउ मेरे डीएनए में है। एंड सिस्टर निवेदिता की जर्नी मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच, मेरे लिए ये साल बहुत ही मुश्किल रहा है। इतने सालों बाद भारत वापस यूरोप से आना और अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करना, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आपके लाइफ में आपकी जर्नी क्या है, मकसद क्या है आपकी लाइफ में, सिर्फ एक ही चीज़ है क्या। सो जिस तरीके से उन्होंने अपने मकसद को चेंज किया, उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया, वो एक रिफॉर्मर बनी, वो एक हिस्टोरिकल सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी बनी जो आज तक उनके नाम से स्कूल चलते हैं हमारे देश में। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया हमारे देश को, शी बिकेम द डॉटर ऑफ इंडिया।
एंड मैं ऑलरेडी डॉटर ऑफ इंडिया थी, लेकिन मैं अपने देश को छोड़ के, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के, मैं अपने धर्म को छोड़ के बहुत दूर चली गई थी। मेरे लिए टू रिटर्न टू प्ले दिस कैरेक्टर, सिस्टर निवेदिता मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर को एक मॉन्यूमेंट बनाना नहीं है, एक मुजस्समा बनाना नहीं है। मेरे लिए है उनको, आज के जनरेशन को, कि आज के जनरेशन के दिल में उनको वापस जागरूक करना है, यू नो, कि मेरे ज़रिए से लोग उनको देख सके, उनके कंट्रीब्यूशन को देख सके। आपके जीवन में उतार चढ़ाव इधर बहुत रहे हैं, मतलब पिछले कई वर्षों में दुर्भाग्यवश आपके पिताजी जाते रहे, आपकी माताजी जाती रहीं, आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन यंग शमशेर पास्ट अवे जी। और अब आपके निजी जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव है। इतनी कठिनाई आप कैसे झेल रही हैं? मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे ये सब कठिनाइयाँ झेल रही हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि इसमें मेरे फादर कर्नल विक्रम कुमार जेटली SM, उन्होंने मुझे जो भी सीख दी है, उन्होंने जितना मुझे इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाया है, आई थिंक आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ उनकी टीचिंग्स, उन्होंने जिस तरीके से मुझे पाल पोस के बड़ा किया टू मेक मी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, मैं उसी कारण आज शायद ज़िंदा हूँ और ये इंटरव्यू भी कर पा रही हूँ। थिंग्स हैव नॉट बीन ईजी, बट वी कैन नॉट लेट, हम ये अपने सर्कमस्टांसेस को वो कंट्रोल नहीं दे सकते कि वो हमें पूरे तरीके से डुबा दे। लेकिन मतलब अपना सपना मनी मनी अगर हम देखें, आपकी फिल्म असल जीवन में देखें तो आपके पति ने आपका पैसा अपना बना लिया और आपको घर से अलग कर दिया, इस तरह के आरोप बहुत गंभीर है कि आपके एसेट्स अब आपके पास नहीं है। नहीं है मेरे एसेट्स मेरे पास। 15 साल की शादी के बाद, अपना देश छोड़ने के बाद, अपने माँ बाप छोड़ने के बाद, अपना प्रोफेशन छोड़ने के बाद, हर तरीके से मैंने अपने मैरिज में कंट्रीब्यूशन दिया और मेरी मैरिज बहुत इजी नहीं थी, इट वाज अ डिफ़िकल्ट मैरिज, एंड उसके बावजूद भी सब कुछ मुझसे ले लिया गया और लिटरली एक कागज़ के ज़रिए मुझे बोल दिया गया कि यू आर नॉट इनफ फॉर माई नीड्स। आज मुझे अपने ही घर, अपने ही एसेट्स जो मैंने शादी से पहले बनाए थे, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ रहा है, मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि आफ्टर सब कुछ अपनी फैमिली के बाद सैक्रिफाइस करने के बावजूद मुझे प्रूव करना पड़ा कि मैं एक अच्छी माँ थी, कि बच्चे को वीडियो गेमिंग के लिए डांटना इज नॉट अब्यूज। मुझे हर चीज, छोटी छोटी चीज प्रूव करनी पड़ रही है। चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे आपने देखी होगी जी। या मैं लिटरली उस किस्म के सिचुएशन में हूँ मैं आज, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उसमें नहीं खड़े हैं, बिकॉज मेरे से जब तक जितना मेरे से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद एक औरत किसी काम की नहीं है तो उसको निकाल दो। एंड दैट इज़ द टाइप, इस टाइप की चीज़ें सिर्फ फिल्मों की स्क्रिप्ट में होती हैं। आज मैं उनको जी रही हूँ, आज मैं उसके लिए लड़ रही हूँ। तो ये मिसेस चैटर्जी बनाम नॉर्वे जो वर्सेस नॉर्वे जो से वो फिल्म थी, तो क्या इस तरह अथॉरिटीज आपके बच्चों को आपसे अलग कर रही हैं? आपके पति के कहने पर अथॉरिटीज आर ऑन माय साइड, आई विल बी वेरी फ्रैंक, ऐसा कुछ नहीं है, बट माय चिल्ड्रन आर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्टूड अप, क्योंकि मैं अपने खुद के राइट्स के लिए खड़ी हुई, क्योंकि मैं कोर्ट में गई अपने एसेट्स वापस लेने के लिए, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे केसेस फाइल करने पड़े। इसीलिए आज मेरे बच्चों को मुझसे अलग रखा जा रहा है, मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट चीज़ें बुलवाई जा रही हैं। वो बच्चे जो जिस दिन 11 अक्टूबर 2025 तक मेरे रूम में सो रहे थे मेरे साथ, जिनके लिए मैंने सब कुछ त्यागा अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए आई थिंक मेरी दुनिया का जितना दुख मुझे मेरे माँ बाप के मरने पे हुआ, उतना ही दुख मुझे उस दिन हुआ जब मैंने अपने बच्चों को छोड़ के अपने भाई के लिए और अपने लिए लड़ने के लिए रात को 1 बजे इंडिया आने का
कदम उठाया। अभी भी मेरे बच्चे सोते हुए मेरी आंखों के सामने आते हैं कि उनको कल देखेंगे कि हमारी माँ नहीं है, बट आई वॉज इन टच विद देम। बट जिस दिन कि मैंने इंडिया कोर्ट में गई मैं टू एंटर माई ओन हाउस, उसके बाद मेरे बच्चों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया गया। फिर ऑस्ट्रियन कोर्ट्स ने मुझे ऑर्डर दिया मेरे फेवर में। फिर बच्चों से बुलवाया गया, हम मम्मी से नहीं बात करना चाहते क्योंकि मम्मी ने ये केसेस फाइल किए हैं इंडिया में, उनको पता नहीं, इतने छोटे हैं, किसने बताया, क्या बताया। एंड उसके बाद बस किस लिए सब सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ प्रॉपर्टी पे बॉयल करता है, वरना तो और कुछ है ही नहीं। 15 साल की शादी है, बच्चे, प्यार, मोहब्बत, अपना देश छोड़ देना, काम छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, बॉयल्स डाउन टू योर प्रॉपर्टी। मतलब आपके पूरे त्याग को, 15 साल के इस जीवन को, 3 बच्चे आपके इस समय ऑस्ट्रिया में हैं, लेकिन आपको उनसे आप मिल नहीं पा रही हैं अपने बच्चों से। और मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट भड़काया जा रहा है। वो तो छोटे हैं बच्चे, मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट भड़काया जा रहा है। और मैं लड़ूंगी, मैं माँ हूं। एक माँ को अपने बच्चों से कोई नहीं अलग कर सकता। मैं लड़ते रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, बट मैं अपने बच्चों के लिए लड़ते रहूंगी। मैंने कभी भी सोल कस्टडी, मेरी जॉइंट कस्टडी है बच्चों की, और फिर भी मेरे बच्चों को मुझसे अलग रखा जा रहा है। मैंने कभी नहीं चेष्टा की उनके फादर को उनसे अलग करने के लिए। मैंने तो हमेशा एमिकेबल सेपरेशन की बात की है, जबकि सब कुछ मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा पैसा मुझसे ले लिया गया। फिर भी मैंने बोला कि सिर्फ मेरी चीजें मुझे वापस दे दो, और बच्चों के लिए जुड़े रहते हैं। इतने वायलेंस, इतने अब्यूज, इतने आइसोलेशन के बावजूद मैंने एमिकेबल सेपरेशन की बहुत कोशिश की। एक बात बताइए, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप मतलब 4th जनरेशन फौजी परिवार को बिलोंग करती हैं, आपने दुनिया देखी है, फिर आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपने अपने फाइनेंशियल अधिकार क्यों किसी और के हवाले कर दिए? प्यार में ना इंसान गधा बन जाता है। आई थिंक आई वॉज अ डोंकी इन लव। ट्रस्ट, मैंने कभी अपने फादर को, मेरी मदर का ट्रस्ट तोड़ते नहीं देखा, या ग्रैंडफादर को। मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ रिश्तों को बहुत मान्यता दी जाती है। एंड उसी परवरिश से मैंने अपने रिश्ते को, डिस्पाइट इट बीइंग अ वेरी डिफिकल्ट मैरिज, बहुत डिफिकल्ट मैरिज थी, इट वॉज नॉट एन ईजी मैरिज फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द बिगनिंग दूर से तो बिल्कुल फेरी टेल रोमांस लगता था। तो कौन अपने मैरिज की प्रॉब्लम्स पब्लिक में डिस्कस करता है, आप बताओ? एंड आई एम तो अ पब्लिक पर्सनालिटी। कौन अपना दुख 24 घंटे लोगों को लाइव स्ट्रीम करता है? एंड दुख रोज थोड़ा होता है, फेजेस में आता है, अब्यूज फेजेस में होता है। रोज होता तो फिर तो पुलिस केस हो जाता है ना। बट आपके साथ फिजिकल अब्यूज भी हुआ है, फाइनेंशियल अब्यूज, आइसोलेशन, एवरीथिंग। मैं बच्चों के लिए, एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं बहुत लो फेज में चले गई। शमशेर की डेथ के बाद पापा, शमशेर, मम्मी, 8 महीने में ये 3 चले गए। एंड आई वेंट, मैं बहुत ही लो फेज में चली। मुझे समय पोस्टनेटल डिप्रेशन से उस टाइम पे, बिकॉज आथर और शमशेर साथ में ही पैदा हुए थे, माँ बाप का चले जाना, मैं और मेरा भाई दोनों बहुत लो फेज से जा रहे थे उस टाइम पे। समझ ही नहीं आ रहा था, ऊपर से 3 छोटे बच्चे, सारा फोकस उन्हीं पे कर रही थी। एंड फिर एक ये भी रहता है कि अब जो भी है हस्बैंड ही है पूरी ज़िंदगी, अब हस्बैंड के साथ बितानी है, अपने फैमिली को सिक्योर रखना है, कुछ भी हो। मैं इतनी घबरा गई थी मम्मी पापा के जाने के बाद कि अब तो यही है मेरा और कोई नहीं है। यू नो, ब्रदर्स ऑल्सो मैरिड, उसकी अपनी फैमिली है, बट हम दोनों ऑब्वियसली आर ऑलवेज देयर, बट रहना तो हस्बैंड और बच्चों के साथ है। सब कुछ करो, जो भी लगता है, सैक्रिफाइस जो भी है, मैनेज इट। फिर 2019 से मेरे हस्बैंड ने काम करना छोड़ दिया ऑस्ट्रिया जाने के बाद। उसके बाद उन्होंने बीच में फिर
2.5 years का कोविड हो गया. कोविड में मैं 3 बच्चों को लेके कहाँ जाती amidst all that was going on at home? कहाँ जाती? एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट कहाँ जाती 3 बच्चों? उनको, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनको दोनों पेरेंट्स होना मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था देन माई ओन डिज़ायर्स एंड विशेस. बट आई वॉज रॉन्ग. इट डजंट गेट बेटर, इट ओनली गेट्स वर्स. सुधार नहीं आया. सुधार आप जितना झुकोगे उतना आपको झुकाया जाएगा. दिस इज अ रियलिटी. यू हैव टू, आप पहले इंसिडेंट में ही आपको वहाँ से मूव करना है, आपको निकल जाना है उस सिचुएशन से. इट नेवर गेट्स बेटर. व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? क्या था आपके साथ वो जीवन? मतलब बच्चे भी हैं, पति भी है, आप इतनी बड़ी पूर्व मिस इंडिया, पूर्व मिस यूनिवर्स रनर्स, आप इतनी आपने फिल्में की और इतनी चली आपकी फिल्में, और निजी जीवन was a daily battle. Daily battle. Daily battle. It was, रोज उठ के एम यही रहती थी कि आज का दिन अच्छा जाए, पॉजिटिव जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि क्योंकि एक बार गड़बड़ होती थी तो नेक्स्ट 10 दिन खराब जाते थे. सो मेरा उठना ही बच्चों पे ध्यान देना, उनको खुश रखना, हस्बैंड को खुश रखना, और उस सब में मैं कहीं पे अपने आप को खो बैठी. इमोशनली, सेल्फ रिस्पेक्ट वाइज, फाइनेंशियली, हर तरीके से. और विदेश में कोई अपना तो कोई ऐसा था भी नहीं जिससे अपनी समस्याएं शेयर कर सके? सिर्फ मेरे नेबर्स जिन्होंने मेरी मदद की. मेरे नेबर्स जो थे वो लोग ऑस्ट्रियंस हैं, बट वो मेरे साथ बहुत ही दृढ़ता से खड़े हुए हैं अभी भी. उन्होंने जितनी मेरी मदद की, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे फैमिली, सो कॉल्ड फैमिली जो भी यहाँ पे है, उन्होंने भी की हो जितना उन्होंने मेरा साथ दिया. इस समय क्या स्थिति है? इस समय स्थिति ये है कि कोर्ट में मैटर चल रहे हैं. मेरी कोशिश है मेरे बच्चों से कांटेक्ट पाना. मेरी कोशिश है अपने एसेट्स मुझे वापस चाहिए, उन्हें वापस पाना. मेरी कोशिश है कि गवर्नमेंट की मदद से मेरे भाई मेजर विक्रांत को मदद मिल जाए, एंड अपनी ज़िंदगी वापस स्टार्ट करना. इन एक्सपीरियंसेस को मैं एक पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ में इस्तेमाल करना चाहती हूँ. एज एन आर्टिस्ट, एज एन इन्फ्लुएंसर, किसी भी तरीके से आज मेरे एक्सपीरियंस से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी के एसेट्स बच जाए. टाइम, वक्त, समय एक इंसान की ज़िंदगी की बहुत ही अहम संपत्ति है. 15 साल बहुत होते हैं. 15 साल बहुत होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में. 15 साल में एक बच्चा पैदा होकर एक टीनेजर बन जाता है. बहुत होते हैं. और मैंने अपने 15 साल जिस तरीके से, इस 15 साल में सबसे अच्छी चीज़ सिर्फ मेरे बच्चे. And अभी you don't have access to them. I don't have any access to my children. I don't have any access to my children. मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट भड़काया जा रहा है. वहाँ की अदालतों से आपकी क्या गुजारिश है? जो भी लॉ कहता है, आप मेरा प्रूफ देखिए. आप एंड कोर्ट्स आर ऑन माई साइड बेस्ड ऑन एविडेंस. मेरे पास सिर्फ एविडेंस है, और मैं क्या कह सकती हूँ? मैं सिर्फ अपनी सैक्रिफाइस दिखा सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ? आई हैव वेरी गुड लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग मी, एंड आई कैन ओनली, आई बिलीव, मैं बोथ जुरिस्डिक्शंस में, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो या इंडिया हो, मेरा पूरा फेथ है सिस्टम पे, पूरा फेथ है. मैं तो सिर्फ अपनी रियलिटी ही सामने रख सकती हूँ, कुछ इन्वेंट तो कर नहीं सकती. एक स्क्रिप्ट तो है नहीं कि उसको रीराइट कर दिया और रख दिया सामने. कई बार लगता है कि मतलब कोई
ऐसी बहुत भयानक फिल्म की स्क्रिप्ट आपके असल जीवन में हो रही है। यस, एंड आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। टिपिकल फौजी बच्चा, मतलब हर कठिन परिस्थिति में यू कैन लुक फॉर समथिंग टू स्माइल एंड यू कैन थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव, बट एज अनदर फौजी बच्चा, परिवार, प्रीति जिंटा इज अ वेरी डियर फ्रेंड। प्रीति ने जितना मेरा साथ दिया है, आई कांट इवन टेल यू। जितना अपनों ने नहीं साथ दिया उतना प्रीति ने दिया। एंड आई विल, वो लड़की बहुत स्ट्रांग लड़की है एंड देयर आर नॉट मेनी पीपल लाइक हर इन दिस वर्ल्ड। अपनों ने जब ऐसा कर दिया, पर जितना प्रीति ने साथ दिया है, मेंटल सपोर्ट, जितना शी पुश्ड मी बैक इनटू लाइमलाइट, कौन करता है किसके लिए आज के ज़माने में। उसने जितना मुझे उत्साह दिया है वापस कैमरा को फेस करने, वापस अपनी आइडेंटिटी बनाने, अपने साथ लेके गई है। आंटी हो, not finding my parents back, Preeti has given, God bless her. Good soul, good human being. Yes. अब आपके जीवन में क्या लक्ष्य है, और जो यंग लड़कियां हैं, जो मतलब सभी को अच्छा जीवन मिले, ये तो ईश्वर से प्रार्थना रहती है, लेकिन लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या आपके जीवन से क्या आप बताना चाहेंगी? आई थिंक आई बिकम सिस्टर निवेदिता ऑफ 2026 बिकॉज वो बहुत बड़ी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया एंड एजुकेट किया। एंड इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन हर शूज़ आज के तौर पे, तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाओ, लेकिन अपनी चीज़ अपने पास रखो। कितना भी प्यार हो, कितनी भी मोहब्बत हो, मैं पेरेंट्स को कहूँगी आप लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए। मैं लड़कियों को कहूँगी अपनी चीज़ अपने पास रखो, बिकॉज इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने बच्चे, इतनी डेडिकेशन, इतना कुछ त्यागने के बाद अपना देश, अपना करियर, अपने माँ, अपने बाप, अपना भाई, इट बॉयल डाउन आफ्टर 15 years टू प्रॉपर्टी। शायद अगर मेरे एसेट्स मेरे नाम पे ही रहते, तो अगर डिवोर्स भी होना था तो इस किस्म का नहीं होता कि लिटरली आप बिना घर के आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने घर में घुसने के लिए। तब लड़ाई सिर्फ बच्चों के लिए होती, बच्चे Yes. और प्रॉपर्टी दोनों के लिए नहीं होती। एंड इसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या होता कि जो बच्चे तो सोच रहे कि बच्चों को तो दोनों माँ बाप से प्यार है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बच्चों के जहन में माँ और बाप दोनों रहने चाहिए, बच्चों की ज़िंदगी में माँ बाप दोनों रहने चाहिए। और इसीलिए मैंने अपना दुख दर्द छुपा के, जहर का घूंट पी के बहुत मिन्नतें की कि एमिकेबली सेपरेट हो जाओ, एमिकेबली सेपरेट हो जाओ बच्चों के। एंड हर टाइम जवाब, चाहे वो उनके लॉयर से हो या उनसे हो, प्रॉपर्टी के ऊपर आता था। एंड फिर मुझे समझ आया कि ये तो व्हाट इज दिस, ये तो नहीं हो पाएगा। अब तो मैदान जंग में उतरना पड़ेगा, रोना धोना भूल जाओ, वरना तुम के बांध दिया जाएगा खूंटे से। डिवोर्स के बाद भी, डिवोर्स के बाद भी कि खूंटे से बंधे रहो, ये प्रयास है। लेकिन आपको मतलब अब आप इस मैदान जंग में हैं, तो अब आप लड़के निकलेंगी इससे? मेरे पास जो भी एविडेंस है कोर्ट के सामने है। मेरे केसेस में मैंने लॉफुली अपनी सारी कहानी, अपने स्ट्रगल्स, अपना आइसोलेशन, अपना बिट्रेयल कोर्ट के सामने रखा है, इंडिया में और ऑस्ट्रिया में। और मुझे पूरा भरोसा है जुडिशियल सिस्टम्स पे। उन लोगों को डिसीजन लेने दूंगी कि वो क्या समझते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेंगे आई विल गो विद दैट। और एक माँ के रूप में अपने बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आज उनसे जो भी बुलवाया जा रहा है मेरे अगेंस्ट, मम्मी कभी भी बुरा नहीं मानेगी, मम्मी हमेशा प्यार करेगी, एंड मम्मी इज़ ऑलवेज देयर फॉर देम। वो कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं।
एंड मम्मी कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनको उनके पापा से या किसी से भी सेपरेट किया जाए। मम्मी सिर्फ चाहती है कि मम्मी पापा दोनों का प्यार बच्चों पे बने रहे। दैट्स इट। और क्या है? इट्स वेरी सिंपल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जिस तरह सिस्टर निवेदिता भी हमेशा सुधार की ही तरफ काम करती रही, ईश्वर से प्रार्थना यही कि आपका जीवन भी अब सुधार की ओर आगे बढ़े और जो जो आप चाहते हैं आपकी कामनाएं पूरी हो। आप आज तक मेरे साथ आई सरीना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सेलिना जेटली से बातचीत, और अब एक बार फिर वो अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू करने का प्रयास कर रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर लौटी हैं और इस बार सिस्टर निवेदिता की भूमिका में। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।